अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के इंतहाई अदब, एहतराम, अक़ीदत व मोहब्बत लगन के साथ कायनात की अव्वलीन फ़स्ल बहार हुज़ूर अहमद मुख्तार साहिब लौलाक सय्यार अफ़लाक आमिना के लाल अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन वजूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अगर आपकी इजाज़त हो, हज़रत आपकी इजाज़त हो तो इसको उतार दें। उतार दें, एक ठो डाल लेंगे, बाकी सब एक लेहना है, बोझिया भर है, एक ठो खाली डाल दीजिए, सब उतार लीजिए भाई, एक डाल दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार तब तक आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बस एक ठो डाले रहो, यहू सुनने का नसीब है, टोटावन कहीं मिलते ही ना है। समझो कि नहीं? समझो कि नहीं? समझ गए? तो अब समझा नहीं, टोटावे समझो। उनके किताब में लिखा है कि सेहरा नाजायज है, बेचारा दूल्हा बनता है, उसको अगर सेहरा पहनाए ले जाओ तो थूथन बनाए रहते हैं, लिहे निकाह रजिस्टर और दौरा कहीं आगे पीछे कहीं इतना जरूरी रहा है। समझो कि नहीं? हाँ, पता नहीं, ये भी दुनिया में अजीब क्वालिटी के लोग हैं। अच्छी अच्छी चीज इनको अच्छी नहीं लगती हैं, हलवा अच्छा नहीं लगता, मलीदा अच्छा नहीं लगता, इतना मटेरियल डाल के बनाया जाता मुहर्रम में खिचड़ा अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो कि नहीं? बिरयानी फातिहा कराया जाता वो अच्छा नहीं लगता। ये बॉयलर ही टंग पस रही हुआ मुर्गी खात ही अभी नहीं अकताने है, देसी मुर्गवा अच्छा नहीं लागत है। जितना अच्छा है इनका कुछ अच्छा ही नहीं लागत है।
खैर वो अपन अपन किस्मत है, उनका अच्छा लगे जाए बाढ़ में चले जाएं। फूल खुशबूदार होता है और इंसानों के लिए ही ये बनाया है अल्लाह ने, तो इंसान खुशबू नहीं हासिल करेगा तो क्या जानवर करेंगे? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। एक तो चलो तकरीरियत तो हम करब खैर, लेकिन बात आई है तो थोड़ा सा रिफ्रेश मार दें। एक जगह निकाह की मजलिस में हम भी थे, हम जुब्बा उब्बा पहन के पगड़ी वगड़ी बांध करके आए हैं, इसलिए अलग दिख रहे हैं। कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, हल्की फुल्की टोपी लगाए हुए थे, बहुत नॉर्मल मामला था और ज़्यादा मोट टाट भी नहीं कि देखने में कोई धांसू आदमी लगे। अब निकाह का मौका आया तो वही वो हाफ पैजामा वाला आएगा। हाफ पैजामा समझो? अब वो आएगा, उस जो रहे दुल्हा वो सुन्नी आए, और सुन्नी आए का बाकायदा हाफिज कारी रहा बेचारे। सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह। अब गांव का वो था चूंकि इमाम हजरत, अब लिए 2 रुपया वाला रजिस्टर, वो आवा पैजामा चढ़ा, ओ मूड़े पर मच्छरदानी लपेटे। मच्छरदानी समझो? हाँ, तो सुबह टोपी लगाओ तो छंदा की उसका मच्छरदानी कहा था। हाँ, जब बाले न बंद रहा है, जब मूड़े न बंद रहा है तो उसका लगाए फायदा का है? उसका लगाए और रजिस्टर लेके आवा। अब आवा बैठा, हमू से बैठे रहन। अब वो बैठा तो मार मुंह बनावे, थूथुन भूभुन मार बिचकावे, कहा कुछ नहीं। तकिए के बाद में जब उके नहीं बर्दाश्त भा, और वो 5000 के सेहरा बंधाए लाए रहे कारी साहब, और डाले रहे मम्मा गुलाबे गुलाब गुलाबे गुलाब, जत्ते लाल गुलाब वत्ते लाल के मुंह की कहे जो निकाहवा पढ़ावे आवा रहा है, मार ललान जाए टमाटर तना। हम जानी का परेशानी है, लेकिन बैठे। आखिरकार जब उसका नहीं बर्दाश्त भा गुलाब, तो क्या कहा थे, गर्मी बहुत है उतारो। तो अब सभे लूलू रहा थे ना, तो मैं एक दूसरे रहा जल्दी जल्दी के माँ उलझारे लागे। तुम कहे रुको, तो वो देखी सही से। मैंने कहा निकाह हो जाने दो, कोई जरूरी है कि पहलवे उतार के रख दो? तो वो तन करके मुझसे कहता है, गुस्सा हो गया, मुझसे कहता है मौलवी साहब गर्मी इतनी है, वो गर्मी से परेशान हो रहा है और पंखा भी यहाँ नहीं लगा हुआ है, आपको नहीं दिखता है क्या सहरा जरूरी है निकाह के लिए? अब राज खुला, क्या सहरा जरूरी है निकाह के लिए? मैंने कहा मियाँ गर्मी तो हमें भी लग रही है। मैंने कहा तुम बताओ तुम्हें गर्मी लग रही है कि नहीं? कहा हाँ लग रही है। तो मैंने कहा क्या पैजामा उतार दोगे, गर्मी लग रही है? बेवकूफ कहीं के। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद हैं। उन 3 चीजों में से पहली चीज क्या है? अत्तीब, खुशबू मुझे पसंद है, और गुलाम में खुशबू होता है। जिसे रसूलुल्लाह पसंद करे उसे मुल्ला कैसे ना पसंद करता है? ये तो सुन्नियों की किस्मत है कि सुन्नी गुलाब पसंद करता है, गुलाब सुन्नियों को पसंद करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, अब ये तो खैर एक अलग बात थी, इसे समझिए। जब निकाह करिए तो ये सब पहले देख लीजिए कि ये सब ये न पढ़ाने आ जाए मनहूस लोग। समझ गए कि नहीं? निकाह पढ़ाइए सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन हाफिज कुरान कारी कुरान से, और रिश्ता भी करिए तो सुन्नी सहीहुल अकीदा के घर से, और लड़की लाइए तो सुन्नी की लाइए, और लड़का दीजिए तो सुन्नी लड़की को दीजिए, अपनी बच्ची भी सुन्नी लड़के को दीजिए। न लड़की लाइए और न अपनी लड़की दीजिए, दोनों सुन्नी होना चाहिए, क्योंकि सुन्नी मुसलमान होता है और वहां भी अपने अकायद और नजरियात की बुनियाद पर काफिर होता है, और मोमिन और काफिर का निकाह नहीं हो सकता है। इसलिए जिंदगी भर जिना होगा। अगर तुम चाहते हो कि इस जिना से बचो तो अपनी बच्चियों को सुन्नियों को दिया करो, और बच्चियां भी सुन्नियों ही की लाया करो। अपनी खोपड़ी अलग से ना चलाया करो कि चलो कले वो फातिहा करावे लगी। फातिहा कराना असल नहीं है, असल अकीदा है। असल क्या है बोलो?
अगर दिन भर फातिहा कोनो वहाबी कराए तो सुन्नी नहीं होगा। बोलो सुन्नी। और सुन्नी कभी फातिहा न कराए मगर अकीदा सही हो, नबी से मोहब्बत करे तो वहाबी नहीं हो सकता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। असल मामला अकीदे का है। असल मामला इन लोगों ने चाल चली कि तुमका यूं चादर गागर हलवा मलीदा यही फंसाए रहे, हुआ तक जाहिर नहीं दी। अब लोग समझते हैं कि जो चादर चढ़ाए, गागर उठाए, जो हलवा पकाए, जो खिचड़ा खाए, खिचड़ी खाए, वही सुन्नी है। और जी कोई पैजामा चढ़ाए खिया औरंगाबाद तक पिकनिक मना है, तबलीग करे, चिल्ला लगाए, वो वहाबी है। बस इसी को सुन्नी वहाबी की पहचान हम लोगों ने बना ली। ऐसा नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें कोई झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ नहीं है। ये सब फुरूई मसाइल और मुस्तहब्बात हैं। असल मामला यह है कि तुम्हारे नबी को चमार से ज्यादा जलील इन वहाबियों ने अपनी किताब में लिखा है। असल मामला यह है कि अल्लाह के बारे में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। इन्होंने लिखा है गैब की बातें अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। ये सब गुस्ताखियां और बेअदबियां हैं जो अल्लाह और रसूल की शानों में इन्होंने बकी हैं। फिर कहा है जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म तो हर सभी वो मजनून बल्कि जमी हयवाना तो बहाइन को भी हासिल है। यानी जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा बच्चों को भी है, पागलों को भी है, जानवरों को भी है, चौपायों को भी है। बताओ ये कितनी बड़ी बेअदबी है। मेरा नबी वो है जिसने जन्नत और दोज़ख का इल्म दिया है। मेरा नबी वो है जिसने पुलसिरात बताया है। हम क्या जाने खुदा कौन है। मेरा नबी वो है जिसने खुदा का पता बताया है। हम क्या जाने जहन्नम क्या है। मेरा नबी वो है जिसने जहन्नम के दर्जात और जहन्नम के अज़ाबात बताए हैं। हम क्या जाने जन्नत क्या है। मेरा नबी वो है जिसने जन्नत के दरवाजे भी बताए, जन्नत के हुरो गिलमान भी बताए, जन्नत के विल्दान मुखल्लदून भी बताए, जन्नत के फाकी है कसीरा भी बताए, जन्नत की दूध की नहर भी बताई, जन्नत में शराब की नहर भी बताई। ये तमाम चीजें रसूलुल्लाह ने बताई। कब्र में मुर्दों से 3 सवाल होते हैं। इन पैजामा उठाने वालों को क्या पता कब्र में 3 सवाल होते हैं। जो गया वो आया नहीं और जो है यहाँ वो गया नहीं। अब बताएगा कौन? तो जो कब्र के अंदर के हालात बताए। ये गैब का इल्म है और जो गैब बताए वो गैब कैसे नहीं जानता है। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। तो पहले दुरुस्त कर लीजिए अकीदा। इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना नहीं है। हाँ, मोहब्बत कीजिए नबी के गुलामों से। जरा बोले ना इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। पड़ोसी आपका भाई है, सुन्नी है, आप उससे दिल तोड़कर मोहब्बत कीजिए, उसके दुख सुख में शामिल रहिए। सुन्नी से आप मुलाकात करने भी मोहब्बत से जाएंगे। हदीस में है कि जब एक मोमिन अपने मोमिन भाई से मिलने के लिए जाता है तो जब दोनों मुसाफा करते हैं या मुआनका करते हैं, मुलाकात से जुदा नहीं होते, इससे पहले अल्लाह दोनों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है, मगफिरत फरमा देता है। ये है, ये मोमिन की शान है। मोमिनों से प्यार करिए, सुन्नियों से मोहब्बत करिए और टूट करके अपनी जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, कुल जहान से ज्यादा आमिना की जान से प्यार करिए। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत बरेली के ताजदार ने यही पैगाम दिया है। वो तो कहते हैं ये जान क्या है, ये जहान क्या है। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। यानी ऐ आमिना के लाल, मैं अपनी जान भी फिदा कर दूं, अगर मेरी मिल्कियत में 2 जहान हो तो दोनों जहान भी फिदा कर दूं, और 2 जहान से भी अहमद रजा का दिल नहीं भरा। मेरे आका आपकी शान व अजमत ऐसी है कि करोड़ों जहान भी हो तो कुर्बान कर दूं, करोड़ों जहान भी हो तो कुर्बान कर दूं। ये हुजूर की शान है मेरे अजीजों। ये इतना बैकग्राउंड मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप
अच्छी तरह से अकीदा भी दुरुस्त करना ज़रूरी है। बग़ैर अकीदा दुरुस्त हुए कोई अमल आप करें उसका सवाब आपको मिलता नहीं है। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि उसका अमल वो जाने, ऐसा नहीं है। आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको भी भलाइयों का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है, बुराइयों से रोकना है। तवज्जो रखिएगा, बहुत हुल्लड़ हंगामा बिल्कुल न होने दीजिए। जितना शांत आप हो जाएंगे उतनी तेजी से मैं अपना काम करना शुरू करूंगा। मैं इधर उधर जाने का आदी नहीं हूं। तवज्जो रखिएगा हजरात, हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ला शानो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बात आई है ईमान की तो जरा तवज्जो के साथ सुने। पहले ये सुने कि ईमान कहते किसे हैं। ईमान कहते किसे? आप लोग खामोश रहिए, हमारे करम फरमा हजरात। आप में से कोई एक आदमी बताए ईमान किसको कहते हैं। अम्मक नाय का हाथ में, आप बताओ ईमान किसको कहते हैं। खामोशी। अरे कोई बता दे। 20 रुपया है, 20 रुपया इनाम, 50 यही सबसे बड़ा ईमान दिखाना है। कोई ईमान की सही डिफिनेशन करेगा 50 रुपया उसको इनाम देंगे। ये कुछ नहीं है, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए। ईमान कोई बताएगा? आप बताओ। नहीं, अच्छा है ना, सब ईमान वाले ना, सुभान अल्लाह। तो जानो भी तो कि ईमान किसको कहते हैं। पहले डिफिनेशन उसकी जानो, ईमान है क्या, तभी तो मजबूती से उस पर कायम रहोगे। देखो हम हवाई फायरिंग करने के आदी नहीं है, पहले अच्छी तरह समझो। अब जरूरत इस बात की है, तकरीर इसको नहीं कहते हैं कि कुर्सी ढकेल दे और मौलानो गिर पड़े। पहले समझो। भैया आपका चैनल चल रहा है क्या, लाइव चला रहे हैं क्या, ऐसे रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर? अच्छा चलो, कोनो दिक्कत ना है, वही जो चाहिए। अरे कुछ पर्सनल बातें हम इनसे करते हैं, पता नहीं कहां कहां जाता है। तवज्जो है आपकी। ईमान अकीदा पहले समझें। ईमान क्या है? लगता ही 50 कोई ले नहीं जाए, रख दे हजरत, खत्म। ईमान पहले समझो किसे कहते हैं। उलमा ने ईमान की तारीफ जो की है वो ये है, अल ईमानु हुवा तस्दीकुम बिमा जाअ बिहि नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान इसको कहते हैं कि नबी को माने और नबी जो कुछ अल्लाह के पास से लाए सबको माने, सबको माने। आप भी बोलो ताकि ईमान याद रहे। अब दोबारा कोई इनाम देगा तो मिस नहीं होने देना है? ले लेना, समझ गए? आपकी तो मिस होएगा। ईमान क्या है? नबी को सच्चे दिल से माने और नबी अल्लाह के पास से जो कुछ लाए सबको माने। जो कुछ लाए वो सब माने, दिल से माने। दोहराओ ताकि याद हो। पहले नबी को माने, फिर नबी जो कुछ भी लाए उन सब चीजों को माने, उन सब चीजों को माने। और जब दिल से मान ले तो उसी का जबान से इकरार करे, यही है ईमान। जरा बोले सुभान अल्लाह। यही क्या है? ईमान। तो दिल से मान ले तो इसको कहते हैं दिल से तस्दीक कर दी, दिल से तस्दीक कर दी। और जबान से कह ले तो इसको कहते हैं जबान से इकरार कर लिया। यही है इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब। जबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, यानी रसूल जो कुछ लाए रसूल को भी माने और रसूल जो कुछ लाए उसको भी सीने से लगा ले, ये है ईमान। अब इस ईमान के बाद नमाज पढ़ेगा, नमाज फायदेमंद होगी। रोजा रखेगा, रोजा फायदेमंद होगा। हज करेगा, हज फायदेमंद होगा। ज़कात देगा, ज़कात फायदेमंद होगी। सदका करेगा, सदका फायदेमंद होगा। खैरात करेगा, खैरात फायदेमंद होगी। अगर रास्ते से पत्थर भी हटा देगा ताकि दूसरे भाई के पांव में न लगे तो इस पर भी उसे सवाब मिलेगा। अरे हद तो ये है, अगर वुजू बना के घर से मस्जिद
मस्जिद की तरफ चलेगा तो हर कदम पर उसके नेकियां लिखी जाएंगी। ये ईमान का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह। ये किसका कमाल है बोलो? ईमान का। और अगर ईमान नहीं है तो फिर किसी अमल का सवाब मिलता? सब लोग बोलो, किसी अमल का सवाब मिलता नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। मैं कौन होता हूं अपनी तरफ से कोई कानून बताऊं? हम तो अल्लाह और रसूल के कानून के पाबंद हैं। हमने अपना अकीदा वही रखा है जो अल्लाह और रसूल ने अता फरमाया है। हमने अकीदा बनाया नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा वो है जो अल्लाह और रसूल ने बताया है। जो अल्लाह और रसूल ने, सब लोग बोलो, अल्लाह और रसूल ने बताया है। और वहाबियों ने अपना अकीदा बनाया है। अपना अकीदा खुद क्रिएट किया है, बनाया है। अब सुनो, काफिर चाहे जितना अच्छा अमल करे उसको आखिरत में सवाब नहीं मिलेगा, उसे जन्नत नहीं मिलेगी। हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानु इस कानून को कुरान में बयान फरमाता है। तवज्जो के साथ सुनिए। मसलुल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमाद। उनकी मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया और काफिर होकर के मरे, उनके आमाल की मिसाल राख की तरह है। इश्तद्दत बिहिर्रीहु फी यौमिन आसिफ। जिस तरह राख का ढेर हो, तेज हवा चले और आंधी चले तो राख के ढेर को उड़ाकर गायब कर देती है वो हवा। इसी तरह काफिरों के नेक अमल को जहन्नम के खतरात और आखिरत की हवा गायब कर देगी। और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम छोटा भी अमल करेगा, अल्लाह उस अमल पर उसे जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। मसला ईमान का है। ईमान पहली ईंट है, बुनियाद है। क्या है बोलो? बुनियाद है। और ये ईमान हर जगह काम आएगा। ये ईमान, सब लोग बोलो, हर जगह काम आएगा। हजरात, अब पूरी तवज्जो आपकी होनी चाहिए। क़यामत आएगी। क़यामत क्या है खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। हजरात, एक वक्त वो आएगा, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तवज्जो के साथ सुनिए। ये दुनिया चल रही है, यहाँ रोजाना लोग पैदा होते हैं, रोजाना मरते हैं। कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है। किसी तरफ शादियां हो रही हैं, किसी तरफ ढोल तमाशे हैं, किसी तरफ सहरे और गजरे हैं, और किसी तरफ जनाजा उठ रहा है। इस दुनिया का अजीब हाल है। कहीं किसी के घर से जनाजा निकलता है तो किसी के घर से बारात निकलती है। किसी के घर में मातम बिछा होता है, किसी के घर में खुशियां मनाई जाती हैं, किसी घर में फंक्शन हो रहे होते हैं, और किसी का गुर्दा खराब है तो वो हॉस्पिटल में भर्ती होकर तड़प रहा है। ये दुनिया का निजाम है। दुख, दर्द, मुसीबत, खुशी, गम, इन्हीं चीजों के मेल मिलाप का नाम दुनिया है। लेकिन मेरे अजीजों, एक वक्त वो आएगा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाएगा, ये सूर में एक फूंक मारेंगे। सूर सींग की शक्ल की एक चीज होगी, उसमें फूंक मारेंगे तो जितने उस वक्त मौजूद होंगे सब के सब इंतकाल कर जाएंगे। सब के सब इंतकाल कर जाएंगे। एक बात और बता दूं, तवज्जो के साथ सुन लीजिए, थोड़ी सी तफसील सुन लीजिए ताकि आइंदा आने वाली बात आपको मुकम्मल समझ में आए। हजरात, ये कब होगा? सूर में फूंका कब जाएगा? मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन बयान फरमाते हैं कि जब तक दुनिया में कोई एक ईमान वाला भी मौजूद रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। बोले यार, बोले इसमें हद तो ये है, अगर किसी के सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो इतनी भारी भरकम कयामत रुकी रहेगी। क्या शान है ईमान की, राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो कयामत रुकी रहेगी मोमिन की वजह से।
अब जब वो राई के दाने के बराबर ईमान वाला भी दुनिया से चला जाएगा, जब वो चला जाएगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूकेंगे। पहले उसकी आवाज आहिस्ता होगी, आहिस्ता होने के बाद फिर उसकी आवाज बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक वक्त वो आएगा कि इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों के कलेजे फटेंगे, लोग गिरेंगे और गिर गिर करके मरेंगे। हद ये है कि जितने जानदार उस वक्त दुनिया में होंगे सब यकबारगी मर जाएंगे। कोई अपने खेत में पानी लगा रहा होगा, कोई पेंटिंग कर रहा होगा, कोई मोबाइल चला रहा होगा, कोई कंप्यूटर चला रहा होगा, कोई जीसीबी दौड़ा रहा होगा, कोई ट्रेन दौड़ा रहा होगा, कोई प्लेन उड़ा रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई हॉस्पिटल में होगा, तो कोई किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल में होगा। लोग अपने अपने काम काज में होंगे, क्योंकि काफिर ही काफिर होंगे, ईमान नाम नहीं होगा भी नहीं होगा दुनिया में, और वो कुफ्र ही कुफ्र में लोग फंसे हुए होंगे। ऐसे माहौल में सूर में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे, उसकी आवाज तेज होगी और सबके कलेजे फटेंगे और ये गिरेंगे और यकबारगी मरेंगे। अब जब ये मरेंगे तो कोई इन्हें कब्र देने वाला नहीं होगा, कोई कफन देने वाला नहीं होगा, कोई दफन करने वाला नहीं होगा, क्योंकि यकबारगी ये सब मरे होंगे। मेरे अजीजों, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाह अपनी जगह है, लेकिन जब हमारा इंतकाल होता है तो अल्लाह पाक हमें इज्जत भी देता है। 4 कंधों पर हमें उठाकर अदब के साथ कब्र अता की जाती है, हमें दफन किया जाता है, हमें कपड़ा दिया जाता है। एक वक्त वो आएगा कि उनको कपड़ा भी नहीं मिलेगा, उन्हें कब्र भी नहीं मिलेगी, उन्हें दफन भी नहीं किया जाएगा, यूं ही पड़े होंगे। मेरे अजीजों, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस तरह बेयारो मददगार कोई गुलामे मुस्तफा नहीं पड़ा होगा, बल्कि गद्दाराने मुस्तफा होंगे। कौन होंगे बोलो? गद्दाराने मुस्तफा होंगे। मोमिन की ये हालत, सब लोग बुलंद आवाज से बोलो, मोमिन की ये हालत नहीं होगी। हाँ, अब ये है क़यामत का पहला झटका। कौन सा झटका है बोलो? 2 झटके होंगे, इसको बोलते हैं नफ़ख़े ऊला। क्या? मैं झटका इसलिए बोलता हूं ताकि आप समझें, अरबी में इसको बोलते हैं नफ़ख़ा, और पहले को बोलते हैं ऊला, नफ़ख़े ऊला, पहली बार। अब सब मरे पड़े रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, ये मरे पड़े रहेंगे। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से तमाम फरिश्ते भी इंतकाल कर जाएंगे, और तमाम फरिश्तों के इंतकाल करने के बाद में सूर जिसमें फूकेंगे वो भी फना हो जाएगा। अब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अकेले बचे होंगे जिन पर मौत तारी नहीं हुई होगी, बाकी सब पर मौत तारी हो चुकी होगी। अल्लाह पाक उनसे भी फरमाएगा, मुत ए इसराफील तुम भी इंतकाल कर जाओ, ताकि मेरा वादा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, ये सादिक आ जाए और पूरा हो जाए, मेरा वादा पूरा हो जाए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी इंतकाल कर जाएंगे। अब पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं होगा जो जिंदा होगा, सिर्फ एक जात होगी जिस पर मौत तारी नहीं हुई होगी। वो एक जात कौन सी है? अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो फना होने वाला है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो तुम्हारे परवरदिगार की जात है। तुम्हारे परवरदिगार की, सब लोग बोलो, नाम लो अपने मौला का। बाकी किसकी जात रहेगी? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की, हमारे परवरदिगार की। सीना फख्र से चौड़ा करो। आज दुनिया न जाने किसकी किसकी इबादत करती है। किसी ने समंदर को अपना माबूद बनाया,
किसी ने चांद को अपना माबूद समझकर उसके आगे झुक गए, किसी ने चांद को अपना माबूद समझा, किसी ने सितारों को अपना माबूद समझा, किसी ने दरख्तों को अपना माबूद समझा, किसी ने समंदरों को अपना माबूद समझा। एक वक्त वो आएगा कि ये सब फना हो जाएंगे, ये समंदर सुलगा दिए जाएंगे, ये आसमान फट पड़ेगा, ये सितारे झड़ पड़ेंगे, ये सूरज बेनूर हो जाएगा, ये चांद बेनूर हो जाएगा। मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि आमिना के लाल ने हमें वो माबूद अता किया है कि जब सब फना हो जाएंगे तो हमारा खुदा बाकी होगा। हम इबादत उसकी करते हैं जो बल्कि बाकी है, हमेशा बाकी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। समझ पा रहे हैं ना?